क्लास 10 साइंस 2 6th लेसन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, थर्ड लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने नॉन कॉर्डेटा के जो 9 फाइलम्स हैं उसके बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम कॉर्डेटा जो 10th फाइलम है एनिमल क्लासिफिकेशन का, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इस फाइलम के 3 सब फाइलम हैं और जो थर्ड सब फाइलम है उसके 6 क्लासेस हैं, तो उसके हम डिटेल पढ़ेंगे। फाइलम कॉर्डेटा। These animals have supporting notochord in their body. All chordates are included in same phylum. The phylum Chordata is classified into 3 subphyla. Following are important characters of phylum Chordata. तो हमने कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेट के बीच में जो डिस्टिंग्विश पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, तो उसमें था कि जो कॉर्डेट्स हैं उनके बॉडी में नोटोकॉर्ड होता है जिससे उनकी बॉडी को सपोर्ट मिलता है। तो फाइलम कॉर्डेटा के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं सबके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द बॉडी ड्यूरिंग एटलीस्ट एनी डेवलपमेंटल स्टेज। तो बॉडी की किसी न किसी डेवलपमेंटल स्टेज पे सारे कॉर्डेट्स की बॉडी में नोटोकॉर्ड्स होता है। सेकेंड, फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी ड्यूरिंग एटलीस्ट एनी डेवलपमेंटल स्टेज। तो गिल स्लिट्स जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स है वो भी उनके बॉडी के डेवलपमेंट की किसी न किसी स्टेज पे प्रेजेंट रहता है। थर्ड, सिंगल ट्यूबुलर स्पाइनल कॉर्ड इज प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड ऑफ बॉडी। तो जो कॉर्डेट्स हैं उनकी बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड होता है, वो डोर्सल साइड में, पीठ के साइड में, तो बैक साइड में होता है। डोर्सल मतलब पीछे की तरफ। और फोर्थ, हार्ट इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी। तो कॉर्डेट्स जो होते हैं, कॉर्डेटा में जो जितने भी एनिमल्स होते हैं उनका जो हार्ट होता है वो आगे के साइड में, मतलब वेंट्रल साइड में होता है। नॉन कॉर्डेट्स में हमने क्या देखा था कि उनका जो हार्ट होता है वो डोर्सल साइड में होता है, पीछे की तरफ होता है, लेकिन कॉर्डेट्स में वो वेंट्रल साइड में होता है, आगे की तरफ होता है। कॉर्डेटा का जो फर्स्ट सब फाइलम है वो है यूरोकॉर्डेटा। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दीज आर मरीन एनिमल्स। ये सब पानी में रहने वाले, या मरीन मतलब समुद्र में रहने वाले एनिमल्स हैं। देयर बॉडी इज कवर्ड बाय स्किन लाइक टेस्ट और ट्यूनिक। इनकी बॉडी जो है स्किन के जैसा एक टेस्ट या ट्यूनिक बोलते हैं उससे कवर्ड रहती है पूरी। थर्ड, लार्वा ऑफ दीज एनिमल्स आर फ्री स्विमिंग एंड नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन ओनली टेल रीजन ऑफ लार्वा। तो इसमें जो नोटोकॉर्ड होता है, हमने देखा कि कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड रहता है, तो यूरोकॉर्डेट्स जो है, जो कॉर्डेटा का पहला सब फाइलम है, तो उसमें इसका जो लार्वल स्टेज में, जब वो लार्वा के स्टेज में रहते हैं ये एनिमल, तब उसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है और उसके टेल रीजन में जो पूंछ की तरफ है उसके नीचे की तरफ वहां पे रहता है। हेंस दे आर कॉल्ड एज यूरोकॉर्डेटा। फोर्थ पॉइंट, लार्वा मेटामॉर्फोस इनटू एडल्ट आफ्टर सेटलिंग डाउन एट बॉटम ऑफ सी। तो लार्वा जो रहता है उसका वो स्विम करता रहता है, फ्री स्विमिंग करता रहता है समुद्र के अंदर, मरीन वाटर के अंदर, सी के अंदर। जब लार्वा डेवलप होता है अडल्ट में, तो वो धीरे धीरे वो बॉटम में सेटल हो जाता है। हाँ, तो बॉटम में सेटल होने के बाद वो बड़ा हो जाता है वहाँ पे। फिफ्थ पॉइंट, जनरली दीज एनिमल्स आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि जिसमें मेल और फीमेल दोनों सेम बॉडी में रहते हैं, तो उनको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। तो जनरली यूरोकॉर्डेट्स जो हैं, सब फाइलम यूरोकॉर्डेट के जितने भी एनिमल्स हैं ज़्यादा करके दे आर हर्माफ्रोडाइट। एग्जाम्पल है हर्डमेनिया, डोलियोलम, ओकोफ्लोरा एटसेट्रा। तो ये इसके 3 नाम हैं, वो याद रखना। ऑड वन आउट में आता है ये कि फाइलम या सब फाइलम देंगे और उसमें नाम पूछेंगे वहाँ पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो सेकेंड फाइलम है कॉर्डेटा का सब फाइलम, वो है सफेलोकॉर्डेटा। दीज आर स्मॉल फिश लाइक मरीन एनिमल्स। ये भी समुद्र में रहते हैं, मरीन एनिमल्स हैं और ये फिश के जैसे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी लेंथ। इनका जो नोटोकॉर्ड होता है पूरे बॉडी लेंथ तक होता है। हमने सबसे पहले वाला यूरोकॉर्डेटा में देखा था कि जो नोटोकॉर्ड होता है वो सिर्फ टेल रीजन में होता है, बट इन सब फाइलम सफेलोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी लेंथ। पूरे बॉडी की लेंथ तक नोटोकॉर्ड रहता है। फेरिंक्स इज वेरी लार्ज एंड कंटेन गिल स्लिट्स। इनका जो फेरिंक्स है
फेरेंजियल गिल स्लिट्स वो बहुत बड़ा होता है, मतलब आप यहाँ पे एक एनिमल का डायग्राम दिया हुआ है उसमें देखो तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स है और वो बहुत लंबे लेंथ तक है। दीज एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल, इसमें मेल और फीमेल जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो दीज एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल। एग्जाम्पल एम्फिऑक्सिस। फाइलम कॉर्डेटा का थर्ड सब फाइलम है वर्टिब्रेटा और क्रैनिएटा। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फर्स्ट इन दीज एनिमल्स नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। तो कॉर्डेटा का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसके अंदर नोटोकॉर्ड होता है, तो नोटोकॉर्ड का ही डेवलप्ड फॉर्म होता है वर्टिब्रल कॉलम। तो जो थर्ड सब फाइला है वर्टिब्रेटा, उसके अंदर नोटोकॉर्ड की जगह पे वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है। सेकेंड इन दीज एनिमल्स हेड इज वेल डेवलप्ड, इनका जो सर होता है वो अच्छे से डेवलप होता है। इसके पहले का जो आप यूरोकॉर्डेटा का और सफेलोकॉर्डेटा का देखा, आपने डायग्राम भी देखा उसके एग्जांपल में एनिमल्स के, तो उनका जो हेड है वो ठीक से डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन इसका डेवलप हुआ है अच्छे से वर्टिब्रेटा का। थर्ड ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम, तो इनका जो ब्रेन होता है वो क्रेनियम से प्रोटेक्टेड है। क्रेनियम मतलब स्कल, जो खोपड़ी होती है, जो कड़क पार्ट होता है हड्डी, उसको बोलते हैं स्कल, तो वो क्रेनियम से प्रोटेक्टेड होता है ब्रेन। फोर्थ एंडोस्केलेटन इज आइदर कार्टिलेजिनस और बोनी। एंडोस्केलेटन मतलब अंदर का स्केलेटन, जो जिससे अपने बॉडी को स्ट्रक्चर मिलता है, तो इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो या तो कार्टिलेजिनियस होता है। कार्टिलेजिनियस बेसिकली होता है कि जो कार्टिलेज से बना होता है। कार्टिलेज होता है फ्लेक्सिबल टिश्यू, वो टफ होता है बट फ्लेक्सिबल होता है, तो ऐसा टिश्यू से बना होता है, कार्टिलेज से या बोन से। फिफ्थ पॉइंट सम कॉर्डेट्स आर जॉलेस, दे आर कॉल्ड एज एग्नथा। तो कुछ कॉर्डेट्स होते हैं जिनको जॉ नहीं होता है, ठीक है, जबड़े जो अपने जॉज होते हैं वो नहीं होते, तो उनको एग्नथा बोलते हैं। वेरेज सम आर विथ जॉज, तो कुछ कॉर्डेट्स को जॉज होते हैं, उनको बोलते हैं नेथोस्टोमेटा, तो उनको नेथोस्टोमेटा बोलते हैं। एग्नथा होता है जिसको जॉ नहीं है, जॉलेस, एंड विथ जॉज दे आर कॉल्ड एज नेथोस्टोमेटा। सबफाइलम वर्टिब्रेटा इज डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस। वर्टिब्रेटा 6 क्लासेस हैं, इसमें फर्स्ट जो क्लास है वो है साइक्लोस्टोमेटा। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दीज एनिमल्स हैव जॉलेस माउथ प्रोवाइडेड विथ सकर, तो इनका जो जॉज नहीं होते, जबड़े नहीं होते इनको, और खाने के लिए और कुछ खींचने के लिए सकर होता है। सेकेंड देयर स्किन इज सॉफ्ट एंड विदाउट एनी स्केल, तो स्किन जो होती है इनकी सॉफ्ट होती है, उसके ऊपर कोई स्केल वगैरह कुछ नहीं रहता स्किन के ऊपर। थर्ड पेयर्ड अपेंडेजेस आर एब्सेंट, तो इनके पैर, हाथ या ऐसे कुछ पेयर अपेंडेजेस एब्सेंट होता है, कुछ नहीं होता है, एकदम स्ट्रेट और एकदम सॉफ्ट स्किन वाले ये होते हैं। फोर्थ एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनियस, तो इनका जो एंडोस्केलेटन है, अंदर का पूरा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, हमारे एंडोस्केलेटन में बोन है, लेकिन इनके एंडोस्केलेटन में क्या होता है, कार्टिलेजिस होता है। कार्टिलेज मैंने बताया था कि वो फ्लेक्सिबल टिश्यू है और टफ रहता है बट फ्लेक्सिबल रहता है। फिफ्थ पॉइंट मोस्ट ऑफ एनिमल्स आर इक्टोपैरासाइट, तो इस क्लास के जितने भी एनिमल्स हैं दे आर इक्टोपैरासाइट। इक्टोपैरासाइट मतलब होता है ये पैरासाइट है, दूसरे की बॉडी पे डिपेंड रहता है, लेकिन ये आउटसाइड रहता है, होस्ट बॉडी के अंदर नहीं रहता, होस्ट को बाहर से ही उसका जो भी लेना है उससे न्यूट्रिशन वो ले लेता है, वो उसकी बॉडी के अंदर नहीं रहता है। जैसे हमने दूसरा टेप वॉर्म वगैरह से पढ़ा था, वो सिर्फ एंडोपैरासाइट थे। एग्जाम्पल पेट्रोमाइजोन, मैक्सिन एटसेट्रा। वर्टिब्रेटा का जो सेकेंड क्लास है वो है पाइसेस। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है, दीज आर कोल्ड ब्लडेड पोइकिलोथर्म्स एक्वेटिक एनिमल्स लिविंग इन मरीन एंड फ्रेश वाटर। तो जो पाइसेस है, पोइकिलोथर्म्स हैं, वो मतलब ये कोल्ड ब्लडेड है, टेम्परेचर के हिसाब से अपनी बॉडी का जो ब्लड का टेम्परेचर है वो चेंज कर सकते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं पोइकिलोथर्म या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। और दीज आर एक्वेटिक एनिमल्स लिविंग इन मरीन एंड फ्रेश वाटर, तो ये एक्वेटिक है, पानी में रहने वाला, या तो मरीन इसमें तो समुद्र में रहते हैं, या फ्रेश वाटर में रहते हैं, मतलब रिवर में, वेल में, पॉन्ड्स में, लेक में एटसेट्रा। सेकेंड
देयर बॉडी स्पिंडल शेप टू मिनिमाइज वाटर रेजिस्टेंस। तो इनकी बॉडी जो होता है स्पिंडल शेप होता है। स्पिंडल मतलब होता है बीच में वाइड होती है बीच का पोर्शन, और आगे का और पीछे का पोर्शन जो होता है वो टैपरिंग होता है, मतलब वो पतला होता है कंपेयर टू बीच वाला पार्ट। बीच मिडल में वाइड होता है और जो आगे की पार्ट है और बॉडी के पीछे का पार्ट, दोनों का पार्ट जो है नैरो होता है बहुत। तो इससे क्या होता है कि पानी में जब वो फ्लो करती हैं, स्विम करती हैं, तो स्विम करते टाइम वो उनको वाटर रेजिस्टेंस नहीं होता, पानी रोकता नहीं है उनको। थर्ड पॉइंट, दे हैव पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स फॉर स्विमिंग। टेल फिन इज यूजफुल एज स्टीयरिंग ऑर्गन ड्यूरिंग स्विमिंग। तो इनकी बॉडी में पेयर्ड और अनपेयर्ड फिन्स होते हैं। यहाँ पे डायग्राम में देखो छोटे छोटे डोर्सल फिन और पिक्टोरियल फिन्स जो दिख रहा है, वेंट्रल फिन्स। तो ये फिन्स क्या करते हैं, उनको स्विमिंग करते टाइम हेल्प करते हैं। और जो टेल फिन होता है, जिनकी पूछ, जो मछली का आपने पूछ देखा हो, जो पाइसेस बेसिकली होती है फिशेस, मछलियाँ, तो इनका जो आप पीछे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे जो पीछे का फिन है तो वो यूज़ होता है इनको डायरेक्शन देने के लिए, इनको स्टीयरिंग ऑर्गन की जैसे यूज़ होता है। मतलब कहीं पे जाना है तो उसके हिसाब से वो टेल फिन का यूज़ करके वो करते हैं अपना डायरेक्शन चेंज करना। फोर्थ पॉइंट, एक्सोस्केलेटन is in the form of scales and endoskeleton is either cartilaginous और bony। तो हमने देखा कि एंडोस्केलेटन मतलब अंदर का स्केलेटन बॉडी के, और एक्सो मतलब होता है बाहर का स्केलेटन। तो आप लोग अगर मछली खाते होंगे, घर पे मछली देखी होगी आपने, तो उसके ऊपर बहुत स्केल्स के जैसा आता है, ऐसा पूरा छील के निकालना पड़ता है। तो इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो स्केल्स से बना होता है, और एंडोस्केलेटन आइदर बोनी होता है या वो कार्टिलेजिनियस होता है। फिफ्थ पॉइंट, रेस्पिरेशन अकर्स विथ गिल्स। इनका रेस्पिरेशन गिल्स से होता है। गिल स्लिट्स यहाँ पे दिया हुआ डायग्राम में देखो, तो वहाँ से रेस्पिरेशन करते हैं। जो वाटर में सोल्यूबल ऑक्सीजन होता है वहाँ से वो लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल, रोहू, पॉम्फ्रेट, सी हॉर्स, शार्क, इलेक्ट्रिक रे, स्टिंग रे एटसेट्रा। मतलब जो फिशेज हैं उनके नाम आपको इसके एग्जाम्पल में लिखना है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा का जो तीसरा क्लास है वो है एम्फीबिया। These animals are strictly aquatic during larval life and perform only aquatic respiration, whereas they can live in water as well as on land during adult life and can perform aquatic as well as aerial respiration। तो जो एम्फीबियंस होते हैं वो अपने लार्वल स्टेज में, जो लाइफ का एकदम बिगनिंग वाला स्टेज है, वो उनका पानी में ही बीतता है, एक्वेटिक ही होते हैं, पानी में ही होते हैं, और उस टाइम पे एक्वेटिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब ये अडल्ट हो जाते हैं, जब बड़े हो जाते हैं, प्रॉपर्ली डेवलप हो जाते हैं, तब ये लैंड पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, और एक्वेटिक रेस्पिरेशन भी वो कर सकते हैं और वो एरियल रेस्पिरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हम सब हैं, हम लोग एरियल रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, तो ये भी कर सकते हैं, और पानी में भी परफॉर्म कर सकते हैं अपना रेस्पिरेशन, मतलब एक्वेटिक रेस्पिरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, दे हैव 2 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस, डिजिट्स आर विदाउट क्लोन्स। तो इनका जो 2 पेयर ऑफ अपेंडेजेस होता है, अपेंडेज मतलब हाथ या पैर भी बोल सकते हो आप, जो बॉडी की बाहर ऐसा मेन बॉडी से बाहर आना जो चीज़ निकला रहता है उसको अपेंडेजेस बोलते हैं। तो इनके 2 पेयर होते हैं। तो और इनके जो डिजिट्स होते हैं, जो इनकी उंगलियां वगैरह हैं, उसमें कोई नाखून वगैरह नहीं होता। थर्ड पॉइंट, एक्सोस्केलेटन इज एब्सेंट, स्किन इज विदाउट एनी डेरिवेटिव एंड यूजली केप्ट मॉइस्ट फॉर रेस्पिरेशन। इनका एक्सोस्केलेटन नहीं होता है, मतलब जो इनकी स्किन के ऊपर किसी तरह की कवरिंग नहीं होती है, उसको एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। हमारे स्किन के ऊपर की जो कवरिंग, जैसे हम लोग हैं, हमारे स्किन के ऊपर छोटे छोटे बाल वगैरह होते हैं, तो वो हमारा एक्सोस्केलेटन है। बट इनका एक्सोस्केलेटन एब्सेंट होता है, कोई डेरिवेटिव नहीं होता। डेरिवेटिव, स्किन का डेरिवेटिव मतलब होता है स्वेट ग्लैंड, मतलब छोटे छोटे होर्स, सीबम ग्लैंड या मेमोरी ग्लैंड्स, हेयर, नेल्स, क्लॉन्स, फेदर, तो इसको बोलते हैं स्किन के डेरिवेटिव्स। तो इनके स्किन में कोई डेरिवेटिव नहीं होता है, मतलब इनके स्किन पे हेयर वगैरह या कुछ भी नहीं होता। एंड यूजली स्किन इज यूजली केप्ट मॉइस्ट। तो इनका जो स्किन है वो जनरली मॉइस्ट होता है, थोड़ा एकदम पानी जैसा लगा रहता है। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए इनका रेस्पिरेशन होता है उससे। फोर्थ पॉइंट, एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट बट
टेम्पेनियम इज प्रेजेंट, तो इनका ईयर जो बाहर से ईयर नहीं होता लेकिन ये छोटा सा होल होता है जो इनको सुनाई देने के लिए वो होता है इनको, उसको बोलते हैं टेम्पेनियम। फिफ्थ पॉइंट, नेक इज एब्सेंट, आईज आर प्रोमिनेंट विथ आईलिड्स। तो इनका नेक नहीं होता है, हेड और ट्रंक ऐसे जुड़े होते हैं विदाउट नेक, और आईज इनकी बड़ी बड़ी होती हैं और आईलिड्स होती हैं, आई को ढकने के लिए आईलिड्स भी होते हैं इनके। एग्जाम्पल है फ्रॉग, टोड, सैलमेंडर एटसेट्रा। सब फाइलम वर्टिब्रेटा का जो चौथा क्लास है, फोर्थ क्लास है, वो है रेप्टिलिया। रेप्टाइल्स आपने सुना होगा, तो उसी को बोलते हैं रेप्टिलिया। इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है अकॉर्डिंग टू द कोर्स ऑफ एनिमल इवोल्यूशन दीज आर फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स विथ क्रीपिंग मूवमेंट। तो ये एक्चुअली जो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल मतलब ज़मीन पे रहने वाले पहले एनिमल्स थे रेप्टाइल्स, और ये क्रीपिंग मूवमेंट मतलब ये रेंग रेंग के चलते हैं, क्रीप करते हैं ये। सेकेंड पॉइंट, दीज आर कोल्ड ब्लडेड मीन्स पाइकिलोथर्म्स एनिमल। तो ये पाइकिलोथर्म्स है, तो मतलब कंडीशन के हिसाब से, सराउंडिंग के हिसाब से इनका जो टेम्परेचर है कम ज़्यादा कर सकते हैं। इनका जो ब्लड का टेम्परेचर है वो अगर ठंडी में है तो ठंडा रहेगा, और गर्मी में है मतलब बहुत गर्म इस जगह पे है तो इनका टेम्परेचर गर्म हो जाता है ब्लड का। तो ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड। थर्ड, दे क्रीप ऑन लैंड एज देयर बॉडी कैन नॉट बी लिफ्टेड अप। तो इनकी बॉडी ऐसी खड़ी नहीं हो सकती है, तो इसलिए क्रीप करते हैं, रेंगते हैं ज़मीन के ऊपर। फोर्थ, देयर स्किन इज ड्राई एंड स्केली। इनकी स्किन जो होती है एकदम ड्राई होती है, सूखी होती है, और स्केल्स होते हैं उसमें छोटे छोटे, स्केली होती है। फिफ्थ, नेक इज प्रेजेंट बिटवीन हेड एंड ट्रंक। हेड और ट्रंक के बीच में, हेड और पूरे बाकी की बॉडीज को ट्रंक बोलते हैं, उसके बीच में नेक होता है। एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट। इनको भी एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है। सेवेंथ पॉइंट, डिजिट्स आर प्रोवाइडेड विद क्लॉज। तो अगर इनको डिजिट्स हैं, इनको पंजे हैं, अगर हाथ वगैरह मतलब उंगलियां हैं डिजिट्स बेसिकली, तो उस पर क्लॉज होते हैं, नाखून होते हैं। एग्जाम्पल टॉर्टोइज, लिजर्ड, स्नेक एटसेट्रा। तो ये इसके एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ऑड वन आउट में पूछते ही है। वर्टिब्रेटा का जो फिफ्थ क्लास है वो है एवीज। दीज वर्टिब्रेट्स आर कंप्लीटली एडेप्टेड फॉर एरियल लाइफ। तो ये जो वर्टिब्रेट्स हैं एवीज या एव्स, अब स्पेलिंग के हिसाब से एवीज बोलते हैं उसको, तो वो एरियल लाइफ के लिए एडेप्टेड है, मतलब हवा में उड़ सकते हैं ये। दीज आर वार्म ब्लडेड होम्योथर्म्स, दैट इज दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। तो ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हैं, जैसे ह्यूमन भी हैं तो हम लोग भी होम्योथर्म्स ही हैं। कोल्ड ब्लडेड क्या करते हैं कि जितना सराउंडिंग के हिसाब से उनके बॉडी टेम्परेचर या ब्लड टेम्परेचर चेंज होते रहता है, लेकिन जो वार्म ब्लडेड है उनका जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, वो मेंटेन रहता है। तो एव्स जो है एवीज, वो दे आर वार्म ब्लडेड। थर्ड, देयर बॉडी इज स्पिंडल शेप टू मिनिमाइज एयर रेजिस्टेंस ड्यूरिंग फ्लाइट। तो पाइसेस की तरह इनकी बॉडी भी स्पिंडल शेप है, मतलब आगे और पीछे पतली है और बीच में जो मिडल पार्ट है बॉडी का वो ब्रॉड है, हाँ वाइड है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब ये फ्लाई करते हैं, उड़ते रहते हैं, तब एयर रेजिस्टेंस नहीं होता है, तो हवा की वजह से इनको कोई रुकावट नहीं आती है, ये प्रॉपरली उड़ सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, digits are covered with scales and bear claws। तो इनके जो फोरलिम है, मतलब जो आगे के पैर हैं, जो ऊपर साइड के, वो किस में मॉडिफाई हो गए, विंग्स के अंदर। जो हमारे हाथ है उसको फोरलिम बोलते हैं, तो वो इनके हाथ की जगह पे इनके विंग्स आ गए, वो मॉडिफाई हो गए विंग में। और इनके डिजिट्स, जो पैर की उंगलियां हैं, उस पर स्केल से कवर होता है, और इसमें क्लॉज भी होता है, नाखून भी होते हैं इनके डिजिट्स पे। फिफ्थ पॉइंट, एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ फेदर्स। तो इनका एक्सोस्केलेटन, बॉडी का जो आउटर कवरिंग है, वो फेदर के इसमें होता है, इन फॉर्म ऑफ फेदर। सिक्स्थ पॉइंट,
नेक इज प्रेजेंट बिटवीन हेड एंड ट्रंक, इनका भी नेक होता है हेड और ट्रंक के बीच में, सर और बाकी बॉडी के बीच में नेक होती है। 7 पॉइंट, जॉज आर मॉडिफाइड इनटू बीक, इनकी जो जॉज है, जबड़े जो है वो मॉडिफाई हो गए बीक के अंदर। बीक मतलब चोंच, जो इनकी चोंच होती है। एग्जाम्पल पीकॉक, पैरट, पिजन, डक, पेंगुइन एटसेट्रा। वर्टिब्रेटा का जो लास्ट क्लास है 6th वन, वो है मैमेलिया। इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फर्स्ट प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड इज टिपिकल कैरेक्टर ऑफ मैमेलिया, तो जितने भी मैमल होते हैं सारे के अंदर मैमरी ग्लैंड होते हैं। सेकेंड पॉइंट, दीज एनिमल्स आर वार्म ब्लडेड, ये वार्म ब्लडेड होते हैं, मतलब हर कंडीशन में अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर रख सकते हैं। थर्ड, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, तो इनकी बॉडी 4 पार्ट में होती है, हेड होता है, नेक होता है, ट्रंक होता है और टेल होता है। फोर्थ पॉइंट, डिजिट्स आर प्रोवाइडेड विद नेल्स, क्लॉज और हूव्स, तो इनके जो डिजिट्स होते हैं, जो इनकी उंगलियां होती हैं, तो वो या तो इस पे नेल होता है, नाखून होते हैं, क्लॉज भी वही नाखून से भी जैसे दूसरे जानवरों के होते हैं ना, जिससे पकड़ने के लिए, या हूव्स होते हैं। हूफ मतलब होता है गाय भैंस या घोड़े का आपने नीचे का पैर वाला देखा होगा, कड़क वाला पार्ट, उसको हूफ बोलते हैं या हूफ्स बोलते हैं। तो इनके डिजिट्स हैं, दे आर प्रोवाइडेड विद नेल्स, क्लॉज और हूव्स। फिफ्थ पॉइंट, एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ हेयर और फर। एक्सोस्केलेटन बॉडी का जो आउटर कवरिंग है, एंडोस्केलेटन मतलब अंदर सपोर्ट देने वाला, जो उनका बोनी होता है, हड्डियों से बना होता है, लेकिन जो इनका एक्सोस्केलेटन है वो हेयर या फर होता है उसके बॉडी के ऊपर साइड। एग्जाम्पल एलिफेंट, ह्यूमन, कैंगरू, डॉल्फिन, बैट एटसेट्रा। ये अपना 6th चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। जो नेक्स्ट आप लोग का टेस्ट है, टेस्ट में 1st, 2nd, 3rd और 6th, ये 4 चैप्टर होने वाले हैं।